नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रायगढ़ की बेटी ममता सिंह के बारे में, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन पैशन के मामले में अगर हम बात करें, एक किक बॉक्सर हैं ममता सिंह। इन्होंने अभी दिल्ली में एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है किक बॉक्सिंग के। इससे पहले कि हम ममता से बातचीत शुरू करें, बातचीत करते हैं हम कोच अमरदीप सिंह जी से, और ताइक्वांडो के कोच जो हैं जय यादव जी से बातचीत करते हैं कि ममता की इस कामयाबी पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। अमरदीप जी, ममता ने जो ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनके पैशन को लेकर? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारी रायगढ़ की बेटियों के लिए जो हमारी जो शासन है जो इतना मदद करती हेल्प कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात ममता की, ममता शुरू से ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए बहुत आगे रहती थी। स्पोर्ट्स के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और अभी जो इसने इंटरनेशनल में किक बॉक्सिंग मेडल में गोल्ड मेडल लेकर आया है, ये बहुत बड़ी बात है। खासकर जो महिलाओं के लिए एक ये मिसाल है कि इतने बड़े स्टेज पे जाके वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आना, और ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। तो ये कहना चाहूँगा कि ममता की मेहनत और रंग लेके आएगी आने वाले और दिनों में। इसका और भी कहीं गेम्स अभी होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें और ये मेहनत करे ताकि अपने रायगढ़ और राष्ट्र का नाम और रोशन करे। जी, जय यादव जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। ताइक्वांडो को लेकर काफ़ी बच्चे आप लोगों ने तैयार किए हैं, तो बताएंगे ममता की ये कामयाबी और किक बॉक्सिंग को लेकर उनके पैशन जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जय कुमार यादव, ताइक्वांडो कोच, और 1993 से ताइक्वांडो रायगढ़ में अनवरत प्रारंभ है, और किक बॉक्सिंग जो है 2009 से लगातार रायगढ़ में संचालित हो रहा है। अमरदीप इसके सचिव हैं, और अमरदीप की जो शिष्य है ममता सिंह ठाकुर, रायगढ़ की बेटी है। और इन्होंने शुरू से ही, जैसे मैं देखते आ रहा हूँ ममता को, शुरू से ये इनका अभ्यास लगातार रहा है, और इन्होंने आज जैसे इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किए, वैसे ही इसके पहले भी विगत वर्षों में कई बार इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल पर ये पदक हासिल की है, और निर्णायक जो रेफरशिप भी की है। और एक बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे रायगढ़ की जो बेटी है ममता सिंह ठाकुर, निश्चित रूप से किक बॉक्सिंग को ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे इंडिया पे ये अपना इसे एक नाम जो है परचम इन्होंने लहराया है। और पेशे से जो इन्होंने एडवोकेट जो है वकालत भी करती है और समय देती है ग्राउंड से, और मैं सोचता हूँ कि एक बालिका वर्ग के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय जी और अमरदीप जी बातचीत करने के लिए। अब हम बात करेंगे ममता से। ममता, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो ये दिल्ली में जो भाग लिया टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, और किस तरह की फ़ाइट हुई और बताना चाहते हैं जो इसके बारे में आप। जी, मैं अभी गई थी इंटरनेशनल खेलने किक बॉक्सिंग का, जो नई दिल्ली में हुआ था केडी जादव स्टेडियम में। तो यहाँ लगभग 8 से 9 अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे, जिसमें मेरा 2 फाइट हुआ। एक मेरा फाइट हुआ था नेपाल के साथ में, और दूसरा फाइट हुआ था मेरा त्रिपुरा के साथ में। तो 2-2 मिनट का राउंड होता है, 3 राउंड होता है 2-2 मिनट का। तो उस पर फिर पहला ही मतलब जो फाइनल राउंड था वो त्रिपुरा के साथ खेली मैं। तो उसमें पहले ही राउंड में 2 मिनट के पहले ही राउंड में मैं 0-3 से लीड करके विन कर ली जी। और ऐसा ही मतलब और भी कंपटीशन थे, तो एक में मेरा गोल्ड मेडल लगा, एक में ब्रोंज मेडल लगा। जी, तो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड के लिए बहुत सारी बधाइयाँ आपको, क्योंकि आपका पैशन है किक बॉक्सिंग को लेकर। आप बहुत सारे बच्चों को लेकर भी गई थी बाहर, इसके बाहर उनको भी ले गई थी कंपटीशन में। तो ज़रा ये बताइए कि कब से आप ये किक बॉक्सिंग को समय दे रही हैं, और जैसा कि अभी आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, वकील हैं आप, तो कितना समय दे पाती हैं आप? जी, मैं लगभग 2017 से किक बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हूँ। तो 2017 से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ। अमरदीप सर मेरे को सिखाते हैं, और उन्हीं के अंडर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जय सर भी आते हैं क्लास में किक्स वगैरह के लिए सिखाने के लिए, तो उन्हीं के अंडर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे अंडर में और भी बच्चे हैं जिनको मैं सिखाती हूँ। सुबह क्लास लेती हूँ मैं यहाँ 6 बजे से 8 बजे के बीच में, और सर भी लेते हैं मेरे साथ क्लास में। सर की क्लास शाम को लगती है, तो अभी दोनों टाइम हमारी क्लास चलती है, सुबह और शाम में। और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोग लेके भी गए हैं बाहर टूर्नामेंट। लगभग 6-7 टूर्नामेंट हम लोग बाहर ले जा चुके हैं, कलकत्ता, विशाखापट्टनम,
और अपना नई दिल्ली में भी 3 बार मैं जा चुकी हूँ टूर्नामेंट, 3 बार खेल चुकी हूँ मैं इंटरनेशनल। मेरा कहना ये है ममता कि कैसे समय मैनेज करती हैं आप, कैसे टाइम मैनेजमेंट आप करती हैं? सर सुबह के समय मैं यहाँ स्टेडियम आ जाती हूँ, यहाँ अपना 9 बजे तक लगभग यहाँ मेरा टाइम रहता है। उसके बाद फिर 11:30 बजे मेरा कोर्ट जाती हूँ मैं, 11:30 से 6:30 7 बज जाता है कोर्ट से आते समय। तो बस ऐसे ही मैनेज हो जाता है सर। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर हम किक बॉक्सिंग को लेकर संसाधनों की बात करें तो रायगढ़ में स्टेडियम में किस तरह के संसाधन आप लोगों को मिलते हैं? जब आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, समय कितना संसाधन यहाँ मिल पाते हैं, और क्या कुछ यहाँ व्यवस्था की गई है किक बॉक्सिंग के लिए स्टेडियम में? सर संसाधन तो कमी है थोड़ी सी संसाधन की। हमारे पास मैट अभी सुविधा हुआ है, पहले तो हम लोग नॉर्मल ज़मीन में ही करते थे प्रैक्टिस, पुराने मैट्स थे उस पर करते थे। मैट तो मिल गई है लेकिन इक्विपमेंट की अभी भी कमी है। बच्चों को हम लोग को बोलना पड़ता है कि आप ग्लव्स लेके आना अपना, और अपना सीन गार्ड वगैरह, तो इक्विपमेंट तो कम है सर वैसे। बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे देखते हैं। शासन को हम लोग दिए हैं अपना कि ये हम लोग को नीड है करके, और धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं और उद्योगों को बहुत सारे उन्होंने गेम्स गोद लिए हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। तो क्या किक बॉक्सिंग को लेकर आप लोगों को कुछ मदद मिल पाती है? सर ऐसे तो मतलब मैं जब खेलने जाती हूँ तो सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी कलेक्टर सर के थ्रू मेरे को NR इस्पात से सपोर्ट मिला था जाने के लिए, और ओपी अपना जिंदल से, नवीन जिंदल सर, वो भी मेरे को कई बार सपोर्ट किए हैं, पर्सनली मेरे को सपोर्ट ही किए हैं। और ऐसे गेम्स के लिए और बाकी बच्चों के लिए तो उतना ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन मेरे को करते हैं सपोर्ट, क्योंकि जान रहे हैं कि ये खेलती है, पहले भी जा चुकी है, मेडल्स ला चुकी है, तो मुझे सपोर्ट मिल जाता है। अब ये बताएंगे कि अब जो टूर्नामेंट हुआ जिसमें आप गोल्ड लेकर आई हैं, आगे क्या आपने सोचा है इस फील्ड में, आगे क्या आपने गोल सेट किया है? सर अभी तो ये अपना दिल्ली में ही, क्योंकि ये तो इंडिया में ही हुआ, तो इसमें मेडल लाना थोड़ा इजी पड़ गया मेरे को। अब इंटरनेशनल मतलब बाहर जाके खेलना है मेरे को, तो बाहर जाके खेलना जो अपना अगला टूर्नामेंट है, अभी तो इटली का था, लेकिन इटली के लिए उतना जल्दी वीज़ा वगैरह अप्लाई नहीं हो पाता ये, क्योंकि मार्च में ही था अपना। तो अब अगली बार नवंबर में है अबू धाबी का, तो मैं सर उसमें जाना चाहूँगी खेलने के लिए। उससे पहले एक रायपुर में स्टेट भी है, मतलब नेशनल भी है, स्टेट तो यही होगा बिलासपुर में, नेशनल है रायपुर में, उसमें मेडल मेरा लगा, देन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अबू धाबी के लिए। तो मैं जाना चाहूँगी खेलने के लिए, फिर मैं देखते हैं क्या होता है, फिर उसमें वहाँ खेलूँ। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका नेशनल में जो है सेलेक्ट हुआ आप नेशनल चैम्पियनशिप में। अब ये बताएंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बच्चों को तैयार तो करते हैं, फिर अपने पे भी काम करना पड़ता है। अगर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे कितने निकल पा रहे हैं जो कि आप उनको सिखाएं और कुछ सिखाते सिखाते खुद भी सीखें उसमें? जी, यहाँ ऐसा है कि बच्चे तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, आते भी हैं, लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। मतलब जैसे बच्चों को मैं तैयार करती हूँ, रेडी हो जाते हैं, फिर फाइनल जब टूर्नामेंट आते हैं, जैसे नेशनल से स्टेट तक तो वो चले जाएंगे आसपास, जैसे नेशनल की बात आती है, कभी कभी फाइनेंशियली इशू हो जाता है। फाइनेंशियली तो हम लोग सपोर्ट करते हैं कहीं कहीं से, मतलब शासन के थ्रू या फिर बाहर से हम लोग डोनेशन वगैरह लेके अपन सपोर्ट करते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट के लिए थोड़ी सी चूक जाती है। मतलब ये हो जाता है कि हम उतने दूर बच्चे को नहीं भेजेंगे, जबकि बच्चा गोल्ड के लिए रेडी रहता है। मतलब बच्चे, हम लोग एकदम श्योर रहते हैं कि गोल्ड मिल ही जाना है उसको, लेकिन फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, और लड़कियों को खासकर मैं बोलूँगी कि आप लोग आगे, मतलब बच्चे को, उनके पेरेंट्स को मैं बोलूँगी कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं। अभी के समय में क्या है, जैसा हम लोग देख रहे हैं अभी का जो भी एटमॉस्फेयर है आसपास का, तो मैं चाहूँगी कि हर लड़की एक गेम में इन्वॉल्व हो, और मतलब अपने आप को स्ट्रांग बना के रखे वो, ताकि कल को कुछ भी, मतलब अगर अनैतिक चीज़ें होती हैं तो वो उसके लिए, उससे लड़ने के लिए खड़ी हो सके। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि किक बॉक्सिंग की खेले, वो किसी भी स्पोर्ट्स में, जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, किसी में भी इन्वॉल्व हो, और वो आगे आए और खेले। और मतलब जैसे मैं अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम और रायगढ़ का नाम रोशन कर रही हूँ, वैसे मुझे गर्व होगा कि मेरे इस स्पीच के थ्रू अगर कोई एक लड़की भी आगे आती है तो मुझे गर्व होगा कि हाँ, मेरी बातों का कुछ वैल्यू रह गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि आप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जाएं और वहां से इंडिया के लिए आप जो है तो गोल्ड लेकर आएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहरहाल ये थी ममता सिंह, जो कि किक बॉक्सिंग में अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, और ऐसी बेटियों पर हमें गर्व है। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।